हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम ना जाने कितनी पूजा करते हैं, कितनी पूजा पाठ की तैयारियां करते हैं, क्या क्या रिचुअल्स करते हैं और कितने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कितनी टेक्निक करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए ना कि हमारी जो विशेज़ हैं वो पूरी हों, भगवान हमसे हमेशा खुश रहें और हम एक अच्छे रास्ते पे चल सकें और नॉर्मल अपनी लाइफ को जी सकें। ठीक है, इतना करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो विश होती है वो मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे कर्मास होते हैं, जो हमारे कामिक अकाउंट होते हैं उसकी वजह से नहीं होता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये 1% है भी कि आपका कहीं ना कहीं कामिक अकाउंट्स ऐसे होते हैं। जब आप लगातार कोशिश करते हैं ना और फिर भी आपको वो चीज़ ना मिले तो दैट मीन्स कि वो आपके कामिक अकाउंट होते हैं। पर कार्मिक अकाउंट हो गया या हमारी किस्मत ही ऐसी है या हमारा भाग ही ऐसा है, इस पर तो हम सोच कर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, अब भगवान ने लाइफ दी है तो आगे तो बढ़ना ही है। चाहे आपका प्यार आपसे टूट जाए, आपकी शादी टूट जाए, फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर होती हैं या किसी के साथ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो क्या आदमी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ देता? तब भी चलता है, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो जीना ही है। पर हमें क्या करना चाहिए कि उस पर किस्मत में क्या लिखा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमें कोशिश अपनी लगातार करती रहनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको क्या अपना वर्क करना चाहिए कि लाइक अगर एग्ज़ाम है तो प्रॉपर उन्हें पढ़ना चाहिए, पूरे फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। और रही बात जो उनका रिज़ल्ट है उसके लिए वो क्या एक्शन ले रहे हैं, पढ़ाई का एक्शन ले रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमको गॉड की ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए, पूजा पाठ भी करनी चाहिए। वो चीज़ें एक अपनी अलग चीज़ें, टेक्निक्स वगैरह सब अपनी अलग चीज़ें। पर मेन यहाँ जो मुद्दा ये है कि आपको आपके एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, चाहे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करें। आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, शादी कर रहे हैं उसके लिए करना पड़ेगा, पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए करना पड़ेगा, जॉब के लिए, करियर के लिए, मार्क्स के लिए, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो मैं अभी एक छोटा सा मंत्र है मैं वो बताऊँगी। उसके लिए ये बहुत ख़ास चीज़ है कि आपको मतलब कुछ भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही ईज़िली इसको आप कर लेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने जो अभी इससे पहले 5 मिनट आपको ये ब्रीफ़ किया, ये सिर्फ इसलिए ब्रीफ़ किया कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मतलब इस मंत्र के उस पे मत रहिए कि हाँ मैं मंत्र चांट कर लूँगा, अब तो मेरे को मंत्र मिल गया, मंत्र चांट कर लूँगा हो जाएगा, दैट्स इट। नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब के लिए बिल्कुल कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैंने ये मंत्र पढ़ लिया है और ठीक है कल मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं सुबह से चैंटिंग करूँ, तो दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको अगर 1 लाख रुपए मिलने हैं, मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे होंगे तो ठीक है। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ मंत्र चांट करके मुझे मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं जो अभी आपको मंत्र बताने वाली हूँ, आप उसका यूज़ ज़रूर कीजिए, उसके बेनिफिट ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने एक्शंस करिए। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं सिर्फ इस मंत्र को पढ़ लूँगा तो मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आएंगे सब कुछ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोशिश भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा ना कि सिर्फ किस्मत के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, हमें अपने आप से भी कोशिश करनी चाहिए। किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये सोच के बैठे अरे कल तो मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी, तो वो पता नहीं, हो सकता है कि कल आने से पहले हमारी आँख ही ना खुले, है ना। तो जो आज है उसको, आज के दिन का पूरा पूरा हमें बेनिफिट लेना चाहिए। बेनिफिट हम क्या ले सकते हैं कि अगर हम एक घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घर खरीदने के लिए क्या चाहिए भाई, सबसे पहले हमें पैसा उतना इकट्ठा करना चाहिए। हमारा बजट कितना है, उस बजट को हम देखें, पहले उस पैसे को हम इकट्ठा करें, फिर लोकेशन देखें, फिर हमको घर कितना चाहिए, लाइक 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, किस कौन सी लोकेलिटी में चाहिए, क्या उसका फेज़ होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए, जैसा भी चाहिए। और मतलब क्या क्या हम उसमें घर पे फर्नीचर कैसे लेंगे, कैसे लगवाएंगे, ओवरऑल मेरा बजट कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। जब आप ये एक्शन लेंगे तो घर भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं जो ये मंत्र बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंत्र है, और अभी जब आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ रियली ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको बहुत ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करना होगा। मतलब ये नहीं है कि आपने बस ये सोच लिया कि चलो हम मंत्र कर रहे हैं हो गया, नहीं, आपको रेगुलर करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है तो ही ये मिलेगा, अगर आप चाहते हैं पाना तो। अदरवाइज़ अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो फिर आपका रिजल्ट भी हल्के में ही आएगा। ठीक है, तो ये मंत्र एक ऐसा है, और इसमें मैं बता दूं कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं हमें नहा धो के बैठना है और जो
फीमेल्स हैं उनका जो मंथली प्रॉब्लम होता है वो हो गया है तो हम ये नहीं करवाएंगे, ये सारी इसमें कोई चीज़ें नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं पे भी और कभी भी कर सकते हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी करें इतना टाइम लेके करें कि लाइक आप 5 मिनट के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उस 5 मिनट में आपका फोकस पूरा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको नहीं पूरे दिन भर में इतना टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला, लाइक आप मान लीजिए अगर आप घर पे रहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं या जिस भी वजह से आप घर पे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप सिंपली 5 मिनट आप निकालिए। और 5 मिनट आपको क्या करना है कि आप चाहे अपने बेड पे लेटे हैं, बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आपको सबसे पहले 5 मिनट कंसंट्रेट करना है खुद पर। कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स करिए या 10 टाइम करिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद आपको अपनी जो विश है उसके बारे में सोचना है कि एक्चुअली में वो सही है, और जो भी विश हो वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आपको सोचना है, उसके बारे में ध्यान करना है। एंड उसके बाद आपको जो हमारे जो देवी देवताओं में जो सबसे बड़े हमारे देव हैं, जिनके नाम से पूजा शुरू होती है, जिनके नाम से हम सारे शुभ कार्य करते हैं, उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले आपको गणपति महाराज का एक पल के लिए एटलीस्ट ध्यान कर लेना है। उनका ध्यान करते हुए ही आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करना है। लाइक आप ये सोच रहे हैं कि जैसे हम गणपति भगवान के सामने बैठे हैं हाथ जोड़ के, और मुझे मेरा घर खरीदना है, मेरा ड्रीम हाउस, ऊपर वाले ने मुझे इतनी बुद्धि दी, इतना पैसा दिया, इतना सब कुछ दिया कि मैं अपनी विश को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ। जो भी है आज उनके ही बलबूते हैं। ठीक है, तो उनको ग्रैटिट्यूड भी करना है और उनको थैंक्स भी बोलना है। उनका ध्यान करके ही अपने विश को आपको सोचना है। ठीक है, आपने उनका ध्यान किया, विजुअलाइज़ किया, और उसके बाद आप मतलब एक तरीके से आपके दिमाग में वही विश चल रही है कि आपको घर खरीदना है। और ये जो स्क्रीन पे ये मंत्र आ रहा है विघ्नेश्वराय, इस मंत्र को ही आपको चैंट करना है। जितना ज़्यादा चैंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिएगा। ये मंत्र है विघ्नेश्वराय। ठीक है, बहुत सिंपल है, विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय। इस तरीके से आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। कभी भी करिए, कहीं पे भी करिए। मान लीजिए अगर आपको 5 मिनट का भी मौका मिल रहा है और आप इतना ज़्यादा विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करिए। लेकिन आप उस मंत्र को जब भी करिए बहुत ही दिल के साथ करिए, बहुत ही दिमाग लगा कर करिए, और पूरी ताकत उसमें लगा दीजिए कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि मंत्र को जागृत करना, सेम वो वाली कंडीशन होनी चाहिए कि आप उसमें अपनी इतनी पावर, इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। मतलब वो वाकई इतनी पावरफुल हो जाए कि आपकी विश पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको करिएगा। इसको आप कभी भी कर दीजिएगा, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, कहीं पे भी करिए। रात में सोते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रात में सोते सोते आप इसको चैंट कीजिए और सो जाइए। जैसे सोचते जब हम सोते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और उसको और ज़्यादा एक्टिव करती हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि रात में आप किसी भी देवी देवता का नाम लेकर कंटिन्यू सो जाएं। लाइक आप पहले तो भाई होता है ना कि सबको माफ़ी मतलब सबको माफ़ करके, जो भी दिन भर में आपने गलतियाँ की उसकी माफ़ी मांगिए, जो लोगों ने गलतियाँ की उनको माफ़ कीजिए, और उसके बाद में एक अपने मन में एक अच्छी सी फीलिंग लाइए और ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड कीजिए और उनको ग्रैटिट्यूड करते करते सो जाइए। तो कोशिश कीजिए कि रात में जब भी आप सोएं तो आप अपने विश को अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज़ करें, उसको फील करें। और जिस भी आप भगवान को मानते हैं, अगर नहीं भी आप विघ्नेश्वराय कर रहे हैं, जिसको भी आप मानते हैं आप उनका नाम लें। लेकिन विघ्नेश्वराय मैंने इसलिए बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा, आप जानते हैं, ये पावरफुल मंत्र है। इस नाम में, विघ्नेश्वराय में ही सारे विघ्नों को नाश करने की सारी एनर्जी है। तो जितने भी आपके काम में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे सिर्फ विघ्नेश्वराय नाम से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस मंत्र को चैंट कीजिए, चाहे आप अपने एसपी को अट्रैक्ट करें, लव को अट्रैक्ट करें, मैरिज को अट्रैक्ट करें, जॉब है, पढ़ाई है, करियर है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, व्हाटएवर, जो भी आप चाहते हो, प्रमोशंस चाह रहे हैं, जो भी कुछ है, तो उसके लिए आप जब इसको लगातार चैंट करेंगे और अपने दिमाग में अपनी विश को ध्यान में रख के करेंगे, इंटेंशन के साथ करेंगे, तो ये बहुत ही जल्दी काम करेगा, बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगा। और कोशिश कीजिएगा जब आप सो के सुबह उठते हैं तो जो भी आप ग्लास में पानी लेते हैं, पीते हैं, हर कोई उठते उठते सुबह पानी पीता है, कोई वार्म वाटर पीता है, कोई नॉर्मल वाटर पीता है, जो भी आप वाटर पी रहे हैं, जब तक आपको मतलब अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है, तब तक आपको, अगर आप कोई भी टेक्निक नहीं कर रहे हैं, अगर सिर्फ यही कर रहे हैं, तो आपको यही करना है, ग्लास में पानी लीजिए और उसी अपनी विश को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही खुशी सा फील करते हुए विघ्नेश्वराय 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 जितनी बार आप बोल सकते हैं, कोई इसमें काउंटिंग नहीं है, जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलिए। जब आप बोल रहे हैं तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके पी लें और बहुत खुश हो जाएं कि वो आपको मिल चुका है। आपको इसी फीलिंग के साथ करना है कि वो विश आपकी पूरी हो गई है। ये करिएगा, देखिएगा ये कितना मैजिकली वर्क करता है। बस अपना पूरा
पूरा ध्यान, पूरा इंटेंशन रखिएगा। किसी भी गलत चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट मत कीजिएगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और कभी भी उस चीज़ को लेकर मत कीजिए जिसके लिए आप कभी कोशिश नहीं कर सकते। लाइक आपको पैसा बहुत चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर पैसा चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ता दिखाने वाले वो हैं, रास्ता ये मंत्र आपको दिखाएगा, लेकिन चलना तो आपको इस पर खुद ही है, ठीक है। तो चलने के लिए तैयार हो जाएं। विश को पाना है तो उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएं। एक गोल बनाइए और मतलब अपनी कमर कस लीजिए और इस मंत्र को दिन रात चैंट कीजिए। देखिए कितनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। और जैसे ही आपकी विश पूरी हो, जो भी आपकी सक्सेस स्टोरी हो, मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपकी सारी विशेज़ पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।